कहते हैं भगवान है और उन लोगों के लिए है जो कभी गलत नहीं करते। तो फिर क्या भगवान तभी तक साथ देते हैं? कन्हैया तभी तक साथ देते हैं जब तक हम सही करते हैं। अगर कभी कोई गलती हो जाए तो फिर साथ देते हैं। आज का ये सत्य प्रसंग काफी पुराना है, मगर सच एक एक शब्द है। मैं हर बार कहती हूँ कि मैं हर कहानी को सत्य मानती हूँ, क्योंकि जहां मेरे कान्हा का नाम आ गया फिर वहां कोई झूठ उनके नाम से तो नहीं बोलेगा, ये मेरा भी विश्वास है। आज का ये सत्य प्रसंग छोटा सा है, पूरा सुन के जाइएगा ताकि कुछ साथ लेके जाएं। अगर आप 2 मिनट भी रुकते हैं तो 2 मिनट और रुकिए और साथ में एक विश्वास को दृढ़ करने वाला प्रसंग साथ लेके जाइए, ताकि उसकी भक्ति करने में और मन लगे और फिर उनका जो भी हम पे विश्वास है या हमारा जो भी उन पे विश्वास है वो प्रगाढ़ होता जाए। आज का ये सत्य प्रसंग एक राजा का है जो कुछ समय पहले भुवनेश्वर के गांव में रहा करता था। राजा कृष्ण के अनंत भक्त थे, ऐसे भक्त जो कभी देखे नहीं होंगे। बस उनको कृष्ण 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 की धुन रहती थी। वो ये मानते थे कि जो ये मेरी प्रजा है, जो मुझे शासन मिला है, ये सब कृष्ण की देन है और अपने गांव में मेरी प्रजा के बीच में मैं उनका बहुत ही प्यारा मंदिर बनाना चाहता हूँ, राधे कृष्ण का। अब जब समय सही चल रहा होता है तो इंसान को काम कर देना चाहिए। गलत समय में तो दुखों से कैसे बचा जाए, बस यही सब सोचा जाता। तो उन्होंने कर दिया, एक अच्छा सा मंदिर बनवा दिया। तभी पास ही के गांव से एक पंडित जी वहां किसी के घर पर आए थे पूजा कराने। उन्हें देखकर न जाने राजा को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण ने इन्हें ही चुना है पूजा के लिए। उन्होंने पंडित जी को बुलवाया और कहा, पंडित जी, हमने एक मंदिर बनवाया है अपने गांव में और मैं चाहता हूं कि आप वहां के पुजारी बने। पंडित जी ने हाथ जोड़ दिए और कहा, प्रभु, इतने बड़े मंदिर का मैंने कभी भी निरीक्षण नहीं किया, न कभी वहां पूजा करी। न जाने कृष्ण मेरी इस पूजा को स्वीकार करेंगे भी कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो राजा ने हाथ जोड़ दिए और कहा, ऐसा मत कहिए, आपको ही चुना है कान्हा ने और मुझे लगता है कि अगर उन्होंने आपको चुना है तो आपको भी उन्हें चुन लेना चाहिए। मुस्कुराकर उन्होंने उन्हें उठाया और कहा कि अगर आप सच्चे कृष्ण भक्त हैं तो आप नहीं झुकेंगे। कृष्ण अपने भक्तों को कहीं झुकने नहीं देते। अब देखिए, ये विश्वास पंडित का भी था। तो पंडित जी ने कहा, ठीक है, मैं कल से आ जाऊंगा। अगले दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ, कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई, पूरी प्रजा आई, पूजा पाठ की सारी तैयारियां की गई। जैसे ही कृष्ण की मूर्ति को देखा तो लोग अलग अलग सी बातें करने लगे। कोई कहने लगा, मैंने अभी देखा कि कृष्ण की लट हिली। किसी ने कहा, मैंने देखा कृष्ण ने पलक झपकाई। तो किसी ने कहा, कृष्ण ने बांसुरी हिलाई। अलग अलग रूप में कृष्ण ने कोई ना कोई अपनी तरफ से होने का प्रमाण दिया अपने भक्तों को। और ये देखकर ना सब बहुत ही हैरान थे। वो पंडित भी उतना ही हैरान था, लेकिन उसने कहा था कि वो भगवान की सेवा करेगा और भगवान की सेवा करने से अच्छा अवसर भगवान के साथ रहने का और भला क्या हो सकता था। जो डिसाइड किया था वैसा ही होने लगा। एक बार वहां के राजा भगवान के दर्शन करने आए और उससे पहले उन्होंने एक फूलों की माला भगवान के लिए भिजवाई थी। पुजारी जी ने पूजा करी सवेरे सवेरे और वो माला भगवान को चढ़ा दी। जब राजा वहां पर करीबन 10-11 बजे के करीब आए तो उन्होंने वो माला ठाकुर जी के गले से निकालकर राजा को पहना दी। राजा को बहुत प्रसन्नता हुई। उसने भगवान का फल जैसे उसे मिला हो वैसा सोचा और ये सोचा, अब तो मैं रोज भगवान के दर पे मन्नत करने, उनको भेंटने आऊंगा। और उससे पहले हर बार राजा माला को भिजवा दिया करता। अब माला भिजवाता, पंडित जी माला ठाकुर जी को पहनाते। जब वो वापस राजा वहां मिलने आता तो राजा को वो माला पहना दी जाती और राजा प्रसन्न होकर अपने घर चले जाता। राजा का रोज का काम था, दिन हो दोपहर हो, चाहे कितनी बारिश हो ठंड हो, राजा रोज आता। पंडित जी ये देखकर प्रसन्न थे, सब कुछ सही चल रहा था। तभी एक बार राजा की तबीयत खराब होती। माला उसी तरह सवेरे सवेरे ठाकुर जी के लिए आ चुकी थी। माला ठाकुर जी को पहनाई जाती है और ये साथ में खबर आती है कि आज राजा जी की तबीयत खराब है तो वो मंदिर नहीं आएंगे।
माला पहनना तो दूर की बात। ये सुनकर पुजारी हामी भरता है, माला पहनाता है भगवान को। और कुछ समय बाद जब पता होता है कि राजा नहीं आएंगे, तो वो सोचता है क्यों ना ये माला मैं ही पहन लूं। अब भगवान का प्रसाद ही है, इसमें कुछ अनुचित तो नहीं। ये सोचकर वो माला भगवान के गले से अपने गले में डाल लेता है। लेकिन तभी करीबन थोड़ी देर बाद राजा वहां आ जाते हैं। राजा आ रहे हैं इसकी खबर सुनते ही पुजारी माला उतारकर भगवान के गले में डाल देता है। जब राजा वहां पहुंचते हैं, मत्था टेकते हैं, तो राजा को उसी प्रकार वो माला निकालकर उनके गले में पहनाता है। जैसे ही वो गले में माला देखते हैं, उस पर एक सफेद बाल होता है, क्योंकि पुजारी भी अब बुढ़ा हो चुका था, उसके भी सफेद बाल थे। तो राजा उससे क्रोध में कहते हैं, ये तो माला तुमने पहनी थी ना, बताओ सच सच। तो वो कहता है, पुजारी नहीं नहीं, मैंने नहीं पहनी थी महाराज, ये तो ठाकुर जी ने पहनी थी, और उसी तरह जैसे हर बार मैं आपको पहनाता हूं, मैंने उसी प्रकार आपको पहनाई। तो राजा बहुत क्रोधित हुआ और कहा, इसमें सफेद बाल है, क्या है ठाकुर जी के बाल सफेद? अब पुजारी घबरा गया, इतना ज्यादा घबरा गया जैसे कि अब वो क्या करे। भगवान की तरफ करुणा भरी आंखों से देखता है और उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे भगवान ने उससे कहा हो कि कोई बात नहीं, बोल जो बोलता है, मैं हूं तेरे साथ। क्योंकि जो भगवान की सच्ची भक्ति में होते हैं ना, फिर भगवान उनके लिए कुछ भी करते हैं, किसी भी तरह के प्रपंच करते हैं और अपने भक्त को सही साबित करते हैं। यहाँ पे कुछ गलत था भी नहीं। हालांकि पुजारी के मन में गिलानी हो रही थी, मगर कुछ गलत नहीं था। इतने सालों तक उसने भगवान की पूजा की थी, और इतना तो भगवान समझते ही हैं कि कौन किस पथ पर किस विचार से चल रहा है। अब राजा को पूर्णतः विश्वास था कि ये पुजारी ने पहनी है, जो कि पहनी भी थी, लेकिन पुजारी मना कर रहे थे मृत्यु दंड के डर से। राजा ने कहा, कल हम फिर आएंगे और ठाकुर जी को माला आप मेरे सामने पहनाएंगे, मेरे सामने उनका श्रृंगार करेंगे, मैं भी देखूं ठाकुर जी के बालों का क्या रंग है। और सेनापति से कहा कि पुजारी जी आज पूरे दिन भर निगरानी में रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, सब पे ध्यान देना। पुजारी जानते थे कि वो गलत हो चुका है, लेकिन अब अगला दिन का इंतजार था, जिसमें अगर सही वो प्रूफ ना हो पाते तो उनको मृत्यु दंड मिलना था। वो कृष्ण के आगे बहुत गिड़गिड़ाए, रोए और भगवान से बोला कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब मेरी जान बख्श दीजिए, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। अगला दिन आया। जैसे ही अगला दिन आया, वो माला पहनाने का समय आया, तो ठाकुर जी का पूरा श्रृंगार किया गया। और माला पहनाते समय पूरे लोग, पूरे गांव के लोग और राजा वहां उपस्थित थे। उन्होंने देखा कि कृष्ण के कुछ बाल सफेद और कुछ बाल काले हैं। ये देखकर राजा को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, और राजा ने कहा, तुमने भगवान के बाल तक बदल दिए, केवल इतने तुच्छ मात तुम हो, अपनी बात को सत्य साबित करने के लिए तुम क्या क्या नहीं करोगे। और ऐसा कह के भगवान के पास गए और उनका एक सफेद बाल तोड़ा, जिसे तोड़ते ही श्री कृष्ण की मूर्ति से खून बहने लगा और सभी लोगों ने हाथ जोड़ दिए। राजा ने जब देखा तो उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने ही भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए, पुजारी से माफी मांगी और भगवान से माफी मांगी कि हे प्रभु, इस अहम में मैंने क्या कर दिया, आपको कष्ट पहुंचा दिया, ये बाल तो आप ही का था। तभी भगवान की मूर्ति से आवाज आई, कहते हैं कि ये बाल मेरा ही था, लेकिन जो बाल उसमें लगा था वो पुजारी का था। पुजारी भी मेरा एक अनंत भक्त है। यहाँ मैं कोई ऊंचा या नीचे का हिसाब नहीं देखता हूँ। जो इंसान हमेशा से मेरी पूजा करता आया है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। राजा, जिस तरह का सहयोग तुम्हें मुझसे मिलता है मेरी माला पहन के, वैसा ही हर इंसान को मिलेगा जो मेरी पूजा सच्चे हृदय से करेगा। राजा हाथ जोड़कर खड़े थे, आंखों में आंसू थे। पुजारी ने कहा, राजा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने माला पहन के देखी थी, पहली बार आभास करने की कोशिश की कि श्री कृष्ण के पास से मिली भेंट जब हमें स्पर्श करती है तो कैसा महसूस होता है। राजा ने हाथ जुड़े हुए हाथों को पकड़ा और कहा कि इस तरह से मत कहिए, मैं लज्जित हूं। लेकिन अब पुजारी सब कुछ बोल चुका था, क्योंकि उसे मृत्युदंड का भी कोई भी डर नहीं था। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अपने में विलीन कर लीजिए,
मैं इस संसार में जितना था सब देख चुका हूँ। आप मेरे साथ हैं तो मुझे और क्या जरूरत, मुझे अपने साथ वैकुंठ ले चलिए। और ऐसा कह के उसने जहां पर दिया जलाया था वहां पर मत्था टेका और वहीं पर उनका शरीर, उनका साथ, आत्मा साथ छोड़ गई। सारे गांव के लोग ने राधा कृष्ण की जय जयकार करी और पुजारी को वैकुंठ मिला, इसके लिए सब प्रसन्न थे। राजा अपनी बात को सोचकर काफी पछता रहे थे, लेकिन ये सोचकर प्रसन्न भी थे कि पुजारी भगवान के साथ वैकुंठ पधारे। मंदिर और बड़ा बड़ा भव्य बनाया गया और राजा ने ये घोषणा की कि जो भी भगवान कृष्ण की पूजा करेगा, आज इसके बाद इस मंदिर में किसी के लिए कोई नियम नहीं होगा, सब भगवान के मंदिर में इक्वल माने जाएंगे। आज का ये सत्य प्रसंग ये बताता है कि भगवान के लिए उनका कोई भी भक्त छोटा या बड़ा नहीं होता। जो मिश्री का भोग लगाता है वो भी उतना ही सच्चा है जितना 56 भोग लगाने वाला। भगवान नियत देखते हैं, सीरत देखते हैं और कुछ नहीं। आशा करती हूँ आपको ये प्रसंग भी पसंद आया होगा। आप लोगों का बहुत सा प्यार मिलता है तो बहुत प्रसन्नता होती है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह ही अपना प्रेम बनाए रखिए और कृष्ण की, लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए, कि जितना हम उनका भजन करेंगे उतना ही सत्य के मार्ग पे चढ़ेंगे और आज नहीं तो कल सफलता को प्राप्त करेंगे। भगवान हमें कष्टों से दूर तो नहीं कर सकते, मगर कष्टों से लड़ने की क्षमता जरूर देते हैं, क्योंकि वही है भाग्य विधाता जो सबका भाग्य लिखता है। जल्द लौटूंगे अच्छे सत्य प्रसंग के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। लड्डू गोपाल की भक्ति में रमे रहिए और कमेंट में लिख के जाइएगा श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा।